नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह भ्रम सब नष्ट हो गया, अब मुझे मेरी याद आ गई, मतलब मैं जाग गया हूं। तो मेरी कोशिश भी केवल एक ही है। लोगों को लगता है कि मोटिवेट कर रहा हूं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं लोगों में जागृति आए, जागे लोग। इसलिए जो उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरा निबोधता कहा गया, या उत्थातव्यम जागृतव्यम, तो उसका मतलब ही यही है कि आप उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य को पहचानिए। यहां एक बात खास ध्यान देने की है, आपकी पूरी एनर्जी उसमें लगनी चाहिए जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में यह है कि मैं अपने मोटापे को कम करना चाहता हूं, तो पहले तो कल्पना में अपने आप को देखिए कि मैं ऐसा हो गया हूं। फिर ये देखिए कि ऐसा होने के बाद मैं कैसा फील करूंगा, कितना एक्टिव, कितना अपने आप को स्मार्ट और कितना अधिक हर दिन आगे बढ़ता हुआ खुद को महसूस करूंगा। ये ध्यान में रखने के बाद फिर आप उसकी प्लानिंग करिए। क्या खाना, सब लोग एक ही बात कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज फिटनेस से ज्यादा अपनी डाइट को ठीक करना चाहिए। डाइट में मीठा तो छोड़ ही देना है, नमक वगैरह कम कर दीजिए, पानी ज्यादा पीना शुरू कर दीजिए, घी तेल से मुक्ति पाइए। लेकिन नपा तुला जितना डाइटिशियन आपको बताए, जितने बजे खाना है उतने हिसाब से खाना शुरू कीजिए। उसके बाद अगली बात आती है कि पसीना निकले। तो जब आप अपना पसीना बहाते हैं, स्टीम बाथ लें या सोना बाथ लें, नहीं, आप अपनी दौड़ भाग करिए और खुद देखिए पहले से बेटर हो रहा हूं, फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। किसी भी एक चीज की पहले परिकल्पना करनी होती है। तो पहली बात हो गई, स्वयं का उद्धार करना है। पहला पॉइंट हो गया, स्वयं को पहचानना है। स्वयं के मित्र बने, शत्रु नहीं बने। खुद आदमी अपना दुश्मन कब? जब वो लापरवाह होता है। और ये याद रखिए कि प्रकृति में और परमात्मा के नियमों में किसी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। आप अपनी लापरवाही को आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन प्रकृति कभी माफ नहीं करती। अगर आपने लापरवाही की तो सजा भोगनी पड़ेगी। इसलिए लापरवाही की कोई जगह नहीं है कहीं पर भी। आज तक लापरवाह थे, आज तक आलस्य करते थे, आज से छोड़िए। और ये ध्यान रख लीजिए, आपका थोड़ा थोड़ा आलस्य थोड़ा नहीं था, उसने आपकी प्रगति रोक रखी है। नहीं, अभी तो मौसम ठीक नहीं, अभी तो थोड़ा सो लेते हैं। कितना बुरा लगता है उस समय जब सवेरे सवेरे अलार्म बज जाए और मीठी नींद आ रही हो। गुस्सा आता है ना, और उसकी आवाज भी बड़ी खतरनाक लगती है। लोग मीठा अलार्म लगाना चाहते हैं, धीरे धीरे टिन टोंग की आवाज निकाले तो ठीक है। और उस समय कैसा भी लगा लीजिए, बुरा ही लगता है वो। और अगर लोरी टाइप का हो तो उसको सुन के तो और नींद आ जाएगी। लेकिन मजा तब आता है जब आप अंदर से जागृत हो जाएं, संकल्प कर लें कि इतने बजे जागना। तब क्या होगा? अलार्म बजने से 7 मिनट पहले आपकी आंख खुद खुलेगी, अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसे होता है, जो टाइम उनका उठने का होता है, अलार्म लगाया कि हमें 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, उनके अलार्म बजने से 7-8 मिनट पहले वो बेचारे उठ जाते हैं।
क्योंकि संकल्प है उनका। और जो अलार्म के भरोसे लेटे पड़े हैं, वो दो दो मोबाइल फोन में या इधर उधर सब जगह अलार्म लगाएंगे। निजाम हैदराबाद का जो संग्रहालय है उसमें एक अलार्म घड़ी रखी हुई जिसमें हथौड़ा निकलता है बाहर। वो शायद ऐसे किसी आलसी के लिए होगी कि जो उठे ही नहीं उसके सिर पे हथौड़ा लगना चाहिए। लकड़ी का हल्का सा हथौड़ा है, लेकिन क्या आप सोचते हैं हथौड़ा लगने से भी उठ जाएंगे? अगर हथौड़ा लगकर उठ भी गए तो फिर बंद करके फिर इधर टेढ़ा होके सो जाएंगे। लेकिन जिनका अंदर का हथौड़ा काम करता है उनको बाहर के अलार्म की जरूरत नहीं है। तो जागिए, होश में आइए, खुद को पहचानिए, खुद के मित्र बनिए, खुद के शत्रु नहीं बने। अपने संकल्पों में बहादुर बनना शुरू करिए। और नंबर 2 पर आपको याद करना है कि शुभ का स्वागत करना है, अशुभ को छोड़ना है। वेलकम किसके लिए? शुभ के लिए। तो शुभ क्या क्या है वो आपने देखना। शुभ विचार, शुभ शुभ बोलना, शुभ शुभ सुनना, शुभ का ही वेलकम करिए। और अगर अशुभ कुछ दिमाग में आ गया, सुनने में पड़ गया, तो आपके पास डिलीट वाला बटन भी तो है। आपके कंप्यूटर में इरेज करने वाला भी तो एक ऑप्शन होता है ना, आपके मोबाइल फोन में भी है, आपके पेंसिल में भी इरेजर होता है, पेंसिल के अंदर भी होता है ना, रबड़ होती है ना मिटाने की। तो अशुभ को मिटाइए, शुभ को लिखिए। और आपके घर में बाहर ही केवल मात्र रंगोली नहीं होनी चाहिए। रंगोली होती है इसलिए शुभ हमारे घर में प्रवेश करे। आप तो अपने मस्तिष्क में भी वो रंगोली भर लें कि जहां जहां भी कुछ अच्छा हो उसे चुनना शुरू कर दें, और जो भी कुछ हमारे अंदर खराब आए निकाल कर बाहर फेंक दें। तो इसके लिए मंत्र है, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। कानों में भद्र सुनाई दे, आंखों से अच्छा दिखाई दे। आपकी नजर होनी चाहिए कि शुभ को का चुनाव करना, अशुभ का नहीं। कहां कहां से क्या कुछ अच्छा मिल सकता है। शुभ वचन सुनना, शुभ को पढ़ना, शुभ देखना, शुभ सुनना, शुभ के साथ रहना, अशुभ के साथ नहीं रहना, जो आपका भला करे। और शुभ के साथ ही लिखा होता ना लाभ। एक तरफ लिखते हैं शुभ, दूसरी तरफ लाभ। उसका मतलब क्या है? शुभ है तो लाभ है, और शुभ नहीं है तो हानि ही हानि है। जिंदगी में फायदा लेना है तो शुभ के साथ रहिए। अब ये शुभ क्या, अब आप खुद विचार करते जाइए। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना पीना, व्यायाम, प्राणायाम, सैर वैर, पानी ज्यादा पीना, प्रकृति के बीच रहना, अच्छा संगीत सुनना, सब शुभ ही है ना, जो आपका भला करे। अच्छे लोगों के साथ बैठकर अच्छी बातें सुनना, सब शुभ है। वो वाला खाना खाना जो आपको सेहत भी दे, शक्ति दे, आपकी आयु को, प्राण शक्ति को बढ़ाए, वही शुभ है आपके लिए। जिसके खाते ही आपको स्वाद तो मिल जाए लेकिन समस्याएं आ जाएं। कितने सारे लोग हैं, फ्रिज से निकला हुआ पानी, फ्रिज में रखे हुए सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, कोक वगैरह, खाना खाते जाएंगे साथ साथ वो पीते जाएंगे। उनका लिवर इफेक्टेड होता है, उनके शरीर में समस्या आती जाती है, मोटापा बहुत तेजी से बढ़ता है। और बहुत हैरानी होगी आपको, भारत में 50 से ऊपर मतलब 62% लोगों की स्थिति हो गई जो फैटी लिवर है, और 66 और 67% लोग हैं
जिनके जीवन में, शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की 67% कमी। और आपको बहुत हैरानी लगेगी सुनकर, थोड़ी बात सेहत की चल पड़ी तो बता दूं आपको। आपके शरीर में 70% तो कोलेस्ट्रॉल लिवर से ही बनता है। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, बुरा नहीं है। ये दो तरह का होता है, एक एलडीएल एक एचडीएल। जो एचडीएल है वो बनकर शरीर में जाएगा और फिर जहां जहां जितनी जरूरत है वहां वो देकर फिर वापस लिवर में आ जाता है, एचडीएल। एलडीएल ऐसा है कि यहां से बना, शरीर में गया, जहां जहां गया वहां जाके जम गया। और ये मोम जैसा होता है, चिपक गया, जाकर जहां गया वहीं फैल गया, और यही प्रॉब्लम खड़ी करता है। अगर आपका लिवर ठीक रहता है, फैटी लिवर नहीं है, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं ठीक होती हैं। 600 तरह के फंक्शन तो यही करता है, 600 तरह की चीजें यही करता है आपका लिवर। लेकिन जो लोग खाना खाते खाते निकाल रहे हैं फ्रिज से, वो भी एकदम ठंडा, और उसके बाद बर्फ डालेंगे और चिल्ड करेंगे उसको, आपके खाने का तरीका ही गड़बड़ है, तो समस्याएं आएंगी ना। तो पीने में, साथ में खाना खाते हुए पीने में लगता है वो चीज शुभ है, लेकिन शुभ तो नहीं है। आपको यही तो पहचानना है कि मेरे लिए शुभ क्या और अशुभ क्या। जब आप शुभ को पहचानना शुरू कर देते हैं तो जिंदगी का कल्याण होना शुरू होता है, तब आप अपने मित्र बनते हैं। चाटुकार लोग, चमचागिरी करने वाले लोग, मक्खनबाजी करने वाले लोग, लगता है बहुत अच्छे लोग हैं, लगता है इनके साथ मिलके हमारा शुभ होगा, लेकिन शुभ होगा क्या? वो किसी का भला नहीं करते, वो ऐसा फिसलाते हैं लोगों को। धोखा देने वाला आदमी सबसे पहले यही सब चीजें करता है। तो आपको ये पहचानना ना कि आपके पास जो है वो आपका शुभ करने वाले लोग हैं या अशुभ। तो पहली बात हुई स्वयं को पहचानना। दूसरी बात क्या हुई? शुभ का स्वागत करिए, अशुभ का परित्याग करिए। आपके आसपास जो है उनमें देखिए वो आपका शुभ करेंगे या अशुभ करेंगे। जो आपको ऐब सिखाए, गलत तरफ लेकर जाए, कितना भी मीठा बोलता हो, वो दोस्त नहीं है। जो आपके खोट मिटाए, आपको दुख से बचाए, कितना भी कड़वा बोलता हो, वो गैर नहीं है, उससे सगा कोई नहीं है। इसलिए आपको उन चक्रों से बचना चाहिए जो आपका बुरा करने के लिए, कोई भी सहेली हो सकती है, कोई मित्र हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है। शकुनी मामा था ना, और मामा शब्द तो कितना प्यारा है, माँ और माँ, डबल माँ, और वही इतना खतरनाक निकला है। मतलब समझाने का यह है कि रिश्ते में भी कई लोग बहुत निकट लगते हैं, लेकिन वो शुभ नहीं होते। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिंदगी में हो, बचिए। और जो आपका भला करे, जिससे सच में भला हो, पारखी निगाहें होनी चाहिए। शुभ का स्वागत करिए। 2020 में ये दो बातें हो गई। और चमचागिरी वालों से तो एकदम बच के चलो। वो आपको याद है ना, राजा के पास दरबारी बैठे हुए थे, तो सबने कहा कि राजा साहब आज आप बहुत मूड में लग रहे हैं। बोले आज हमने जो खाना खाया ना, बैंगन का खाना खाया, बड़ा स्वाद आया। तो सबने कहा साहब इसका नाम बैंगन नहीं है, बहुगुण है,
ये तो लोग बिगाड़ के ऐसे बोलते हैं बैंगन बैंगन, ये तो बहुगुण है। और जितनी भी सब्जियां हैं, किसी के भी सिर पर मुकुट नहीं है, सिर्फ एक बैंगन ही है जिसके सिर पे मुकुट लगा हुआ है। देखो तो सही कितनी बढ़िया चीज है। और राजा साहब क्या बात करेंगे आप, ये बेचारा बाहर से घनश्याम दिखाई देता है, अंदर से तो एकदम सफेद चांद जैसा ही दिखाई देता है। ऐसा कोई है बाहर से भले ही काला दिखाई दे, अंदर से सफेद? दुनिया तो ऐसी है, बाहर से सफेद अंदर से काली। ये है बैंगन साहब, आप खा के आए तो कमाल हो गया। ये तो ऐसे गुण गाए कि राजा सुनकर बोले मैंने तो लगता आज अमृत खा लिया। उसने कहा रात को भी यही बनवा दो, तो रात में भी वही बैंगन खा लिया। सवेरे आया, पेट में दर्द, बुरा हाल। अब सब बोले क्या हुआ, और बोले वो बैंगन और खा लिया था। तो फिर दूसरे वाले आगे बोले साहब ये तो सब्जी ही बेगुण है, इसका नाम बैंगन नहीं बेगुण है। और भगवान ने तो इसको सजा देने के लिए इसके माथे पे कील ठोक रखी है। और इसे काट के देखो, ये बाहर से तो सुंदर लगता है, अंदर से इसमें जैसे कोड़ के निशान होते हैं ऐसा दिखाई देता है। उसने माथे पे हाथ मारा, बोले ये तुम लोग जो है कल क्या बता रहे थे, बहुगुण बता रहे थे, आज क्या बोल रहे हो? बोले साहब हम बैंगन के नौकर तो है नहीं, हम तो आपके नौकर हैं, आपका मूड देखकर बोलते हैं। आज आपका मूड ठीक नहीं है तो हमसे उसके बारे में सुन लीजिए, और कल आपका मूड बहुत अच्छा था तो हमने तारीफ कर दी, हमें क्या लेना देना बैंगन से। राजा बोला थाली के बैंगन हो भैया, बड़े लुढ़कते हो तुम तो। तब से कहानी चल पड़ी, थाली का बैंगन किधर भी नहीं। तो ऐसे लोग आपके लिए शुभ नहीं है। शुभ कौन है? भले ही खरा बोल दें, सुनने में कड़वा लग जाए, वो कड़वी दवाई होकर भी आपका भला कर जाए, बस वो है शुभ। तो शुभ का स्वागत करिए, तभी उद्धार होगा। झुग्गी झोपड़ियों में सिसक रहे निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए प्रगति की सोच रखने वाले, इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही क्षमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में बाल कल्याण योजनाओं को विश्व जागृति मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पूज्य श्री द्वारा झारखंड के नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों रुक्का खूंटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे हैं। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org।